किस्सा जो रसूल खुदा की बरकत से हमेशा दूध देती रही, उसी जमाने का वाकया है। मक्का से 130 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाका, वहाँ एक छोटा सा घर उम्मे मामबद और उनके शौहर अबू मामबद का। उम्मे मामबद मेहमान नवाजी में मशहूर, जो भी मुसाफिर आता खाना पानी दूध जो होता पेश कर देती। मगर उन दिनों सख्त कहत था, घर बिल्कुल खाली। एक तपती दोपहर दूर से एक काफिला गुजरा, उनमें से एक शख्स रोशन चेहरा ली, बोले खाने पीने को कुछ है, हम कीमत अदा कर देंगे। उम्मे मामबद ने अफसोस से कहा, मेरे पास होता तो कीमत न लेती, यूं ही पेश कर देती, मगर घर में कुछ नहीं। तभी उस मुबारक हस्ती की नजर एक कमजोर बकरी पर पड़ी। पूछा, ये दूध देती है? उम्मे मामबद हंस पड़ी, महीनों से सूखी है, दूध की उम्मीद मत रखना। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अगर इजाजत हो तो मैं कोशिश करूं। उम्मे मामबद ने सिर हिलाया, मुबारक हाथ बकरी पर फेरा और दुआ की, या अल्लाह इस घर में बरकत दे। फौरन थन दूध से भर गए। सबसे पहले उम्मे मामबद ने पिया, फिर मुसाफिरों ने, और आखिर में वही शख्स। काफिला रवाना हुआ, मगर उम्मे मामबद के दिल में एक अजीब सी रोशनी छोड़ गया। शाम को अबू मामबद लौटे, दूध का बर्तन देखा, हैरान रह गए। उम्मे मामबद ने पूरा वाकया सुनाया और हुलिया बयान किया। अबू मामबद ने कांपती आवाज में कहा, खुदा की कसम, ये वही मोहम्मद हैं जिनका मक्का में चर्चा है। कुछ ही दिनों बाद दोनों मियाँ बीवी इस्लाम कबूल कर चुके थे और वह बकरी सन 18 हिजरी तक जिंदा रही, हर कहत में भी दूध देती रही। क्या आपने सुना? उस में उन्होंने देखा कि एक हिरनी रस्सी से बंधी हुई है। वह बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। आप उसके पास गए और नरमी से पूछा, तुम क्यों परेशान हो? हिरनी ने अर्ज की, मुझे एक शिकारी ने पकड़कर यहाँ बांध दिया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे जंगल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मेरी रस्सी खोल दें तो मैं उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। नबी करीम ने हिरनी की बेबसी देखी तो शिकारी से फरमाया, क्या तुम इस हिरनी को कुछ देर के लिए आजाद कर सकते हो ताकि ये अपने बच्चों को दूध पिला आए? शिकारी, जो कि एक यहूदी था, हैरान होकर बोला, अगर ये वापस न आई तो मेरा नुकसान होगा। नबी करीम ने फरमाया, अगर ये वापस न आई तो मैं तुम्हें इसकी कीमत अदा कर दूंगा। शिकारी ने उन पर भरोसा करते हुए हिरनी को आजाद कर दिया। हिरनी आजादी मिलते ही दौड़ी और जंगल में अपने बच्चों के पास पहुंची, उन्हें दूध पिलाया और कुछ देर बाद वापस आ गई। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। नबी करीम ने पूछा, क्या तुम ये हिरनी मुझे बेचोगे? शिकारी का दिल पिघल गया। उसने अदब से जवाब दिया, मैं इसे आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। नबी करीम ने मुस्कुराकर हिरनी की तरफ देखा और फरमाया, जाओ अपने बच्चों के पास, तुम आजाद हो। हिरनी ने शुक्रगुजार नजरों से नबी करीम को देखा और जंगल की तरफ दौड़ गई। एक दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सफर पर जा